Welcome to my channel for online classes. In this lecture, I am going to discuss the next topic for all the classes from 9 to 12th. Before starting this video, firstly I would like to inform that I have a YouTube channel which is Danisa Tutorial. So kindly subscribe, like, share and comment. So let's start with today's lecture. प्यारे बच्चों, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, आज हम कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं जिनको हम एमसीक्यूज़ क्वेश्चन बोलते हैं या फिर आप इनको क्विज़ भी कह सकते हो। तो ये जो एमसीक्यूज़ या क्विज़ होंगे, ये हमने जो भी पीछे टॉपिक पढ़े हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के रिलेटेड, जैसे कि हमने कम्युनिकेशन देखा था, एलिमेंट देखा था और हमने देखा था डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर हमने देखा था कि वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, विजुअल कम्युनिकेशन क्या होता है, और भी हमने बाकी चीज़ें देखी थी प्रोस्पेक्टिव्स कम्युनिकेशन के रिलेटेड। ये सारी वीडियोस हैं मेरे चैनल के यूट्यूब के प्लेलिस्ट में, वहाँ पे अवेलेबल हैं। तो पहले आप सभी बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि पहले आप वो वीडियो जाके देखें, उसके बाद ही फिर आपको यहाँ पर ये सारे के सारे क्वेश्चन ईजी लगेंगे और आराम के साथ हर एक क्वेश्चन का आप आंसर दे सकते हो। तो एमसीक्यूज़ भी आपको पेपर में पूछे जाते हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। तो ये सिर्फ खाली प्लम्बिंग या ऑटोमोटिव वालों के लिए नहीं है, बल्कि जितने भी ट्रेड्स अलग अलग स्कूलों में, जैसे हेल्थ केयर है या फिर आप मान के चलो एग्रीकल्चर है, आईटी है, टूरिज़्म है, या फिर पावर हमारे पास है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, जिस भी ट्रेड में आप पढ़ रहे हो, तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल क्या है, सबके लिए कॉमन है। तो इसमें क्या है कि बहुत सारे एमसीक्यूज़ भी पूछे जाते हैं, तो इसीलिए मैंने आज सोचा कि एमसीक्यूज़ पे भी मैं यहाँ पे एक वीडियो बनाता हूँ। तो आप बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी कमेंट सेक्शन में लिखें कि आप अगर ऐसी वीडियोस और भी चाहते हैं, तो उसके बाद फिर मैं क्या है इनके ऊपर भी बहुत सारी वीडियोस बनाऊंगा। तो हम देखते हैं आज हम क्वेश्चन, पहले हम देखेंगे कम्युनिकेशन के रिलेटेड, उसके बाद फिर हम स्टेप बाय स्टेप वर्बल कम्युनिकेशन के रिलेटेड एमसीक्यूज़ देखेंगे। सिमिलरली हम नॉन वर्बल एंड एट द लास्ट हम विजुअल कम्युनिकेशंस के ऊपर भी क्वेश्चंस देखेंगे। तो एमसीक्यूज़ के क्वेश्चंस के केस में क्या होता है, थोड़ा सा मैं इसको जूम करता हूँ। हमारे पास इस तरीके से क्वेश्चन दिया होता है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो स्क्रीन पे। इन क्वेश्चंस के केस में हमें क्या करना होता है, हमारे पास चार ऑप्शन दिए होते हैं। यहाँ पर जैसे चार ऑप्शन दिए होते हैं, इनमें से हमने क्या करना है, कोई एक सही जवाब देना है। यानी कि चार ऑप्शन में से कम हमने कोई एक ऑप्शन टिक करना है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, व्हाट इज़ बॉडी लैंग्वेज, यानी कि बॉडी लैंग्वेज क्या होता है। पहला ऑप्शन है यूजिंग फेशियल एक्सप्रेशन, क्या ये होता है, या फिर स्पीकिंग लाउडली ये होता है, या फिर राइटिंग ए लेटर ये होता है, या फिर टेलिंग ए जोक। देखो, जोक सुनाने को तो हम बॉडी लैंग्वेज नहीं बोलेंगे, या कोई लेटर लिखना उसको हम बॉडी लैंग्वेज नहीं बोलेंगे, ज़ोर से बोलने को हम बॉडी लैंग्वेज नहीं बोलेंगे। तो कहीं ना कहीं ये हमारे किसके अंदर आते हैं, वर्बल या फिर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर आते हैं। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज हमारा क्या है, फेशियल एक्सप्रेशन। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, आप इसको देख कर ही बता सकते हो ये लड़का जो है ये क्या है, बहुत ज़्यादा खुश है। तो कैसे बताया आपने, विद द हेल्प ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन। तो बॉडी लैंग्वेज हम इसी चीज़ को बोलते हैं। दूसरा आता है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2 है, विच इज़ ए गुड लिसनिंग स्किल। दिए गए ऑप्शन में से आपने बताना है कौन सा इनमें से जो गुड लिसनिंग स्किल है, जिसकी हम क्या कर रहे हैं, सही तरीके से सुन पाते हैं। जैसे पहला ऑप्शन है इंटरप्टिंग। क्या लिखा है यहाँ पे, इंटरप्टिंग। क्या जब आप किसी से कोई बात कर रहे हो या आप जब सुन रहे हो तो आप किसी को इंटरप्ट करें, इंटरप्ट होता है बीच में दखल अंदाजी देना, तो ऐसा ये तो हमारे पास गुड लिसनिंग स्किल नहीं है। दूसरा हमारे पास है नॉडिंग योर हेड। नॉडिंग योर हेड क्या होता है कि अपने सर को क्या करना, मोमेंट करना। तो ये कहीं हो सकता है, पहले हम बाकी ऑप्शन देखते हैं। तीसरा ऑप्शन हमारे पास है लुकिंग अवे, इधर उधर देखना। क्या ये हमारे पास गुड लिसनिंग स्किल है, या फिर टॉकिंग ओवर समवन, या फिर किसी और के साथ बात करना। तो आप देख सकते हो इंटरप्टिंग भी नहीं आ सकता है, टॉकिंग ओवर समवन भी नहीं आ सकता है, लुकिंग अवे भी नहीं आ सकता है, बल्कि हमारे पास गुड लिसनिंग स्किल जो है वो क्या है, नॉडिंग योर हेड। जब आप किसी के साथ बात कर रहे हैं, कोशिश करें कि उस टाइम अपने सर को भी साथ थोड़ा सा उनको एक्सप्रेस करें, उनको दिखाएं कि हम आपकी बात सुन रहे हैं। जब भी आप किसी के साथ क्या करते हैं, बातचीत करते हैं, यानी कि क्या कर रहे हो आप, कम्युनिकेशन कर रहे हो। तो इस तरीके से क्या होता है कि इन क्वेश्चन में आपने आंसर देने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे है, व्हाट डू यू यूज़ टू सेंड एन ईमेल। ईमेल को सेंड करने के लिए आप इनमें से क्या इस्तेमाल करोगे। आप पिक्चर देख के ही आप क्या कर सकते हो, आंसर बता सकते हो। तो ईमेल सेंड करने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, कंप्यूटर का यूज़ करेंगे। तो इसमें मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, कौन सा, बी पार्ट इसमें आंसर आएगा। फिर हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ कैन यू शो यू आर पेइंग अटेंशन। आप कैसे दिखा सकते हो कि आप क्या कर रहे हो, अटेंशन दे रहे हो। अटेंशन मीन्स कि पूरा ध्यान दे रहे हो जब आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे हो उस दौरान। पहला ऑप्शन जैसे है डे ड्रीमिंग। डे ड्रीमिंग यानी कि क्या होता है, दिन में सपने देखना या दिन में तारे देखना। तो क्या इससे आप अटेंशन नहीं दे रहे हो। जैसे नॉर्मली हम क्लास में पढ़ा रहे होते हैं, बच्चे मेंटली तो क्लास में हो, ये बच्चे फिजिकली तो क्लास में होते हैं, बट मेंटली बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, वहाँ पे नहीं होते हैं। तो दैट मीन्स दे आर लैकिंग देयर अटेंशन ड्यूरिंग क्लास। तो इसी तरीके से हमारे पास डे ड्रीमिंग यानी कि दिन में तारे देखना, ये तो नहीं आ सकता है। अगर तीसरा ऑप्शन में देखूँ, प्लेइंग ऑन फोन। अगर हम किसी से बात कर रहे हैं, सामने वाला व्यक्ति क्या कर रहा
रहा है, फ़ोन पे गेम खेल रहा है या फ़ोन के साथ लगा पड़ा हुआ है, तो उसे भी हम क्या कह सकते हैं कि वो भी हमारी बात पे, दैट मीन्स हमारी बात पे उस टाइम वो ध्यान नहीं दे रहा है। या फिर हुमिंग ए सॉन्ग, हुमिंग ए सॉन्ग क्या होता है, मीन्स कि गाना सुन रहा है या गाना चला रहा है, तो उस टाइम भी बंदा हमारी बात पे ध्यान नहीं दे सकता है। तो अटेंशन कब इंसान देता है, जब क्या करता है, प्रॉपर आई कंटेक्ट बनाता है, मेकिंग आई कंटेक्ट। जब भी कोई व्यक्ति आई कंटेक्ट बनाए, दैट मीन्स आपने समझ लें वो बंदा क्या कर रहा है, पूरा का पूरा ध्यान दे रहा है। इसमें क्या आएगा आंसर आपके पास, बी पार्ट, यानी कि बी पार्ट जो इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है यहाँ पे, व्हाट इज़ एन एग्जांपल ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। दिए गए ऑप्शन में से आपने बताना है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की एग्जांपल क्या है। क्या सेंडिंग टेक्स्ट करना, ये तो हमारे पास कौन सा आता है, रिटन कम्युनिकेशन, तो पहला ऑप्शन नहीं है। तीसरा देखते हैं, टेलिंग ए स्टोरी, कुछ स्टोरी बताना, ये हमारे पास इसकी एग्जांपल आती है वर्बल कम्युनिकेशन, यानी कि ये भी नहीं है। उसके बाद आता है हमारे पास डी ऑप्शन, मेकिंग ये फ़ोन कॉल, किसी को फ़ोन कॉल करना, ये भी हमारे पास किसके अंदर आता है, वर्बल कम्युनिकेशन। लेकिन हमसे पूछा कौन गया है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में जो इसमें ऑप्शन आएगा वो कौन सा आएगा, बी पार्ट, यानी कि वेविंग यूर हैंड। वेविंग यूर हैंड क्या होता है, जिस तरीके से यहाँ पे हाथ, आप इसको हाई बोलो या बाय बोलो, तो इस तरीके से जब हम हाथ की मूवमेंट करते हैं, हैंड की मूवमेंट करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, वेविंग करना। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है हमारे पास, जिसमें हम क्या करते हैं, वर्ड्स का यूज़ नहीं करते हैं, हम गेस्चर देते हैं, सिग्नल देते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन देते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, बी पार्ट आएगा, यानी कि वेविंग यूर हैंड। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है इस स्लाइड में, वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू कम्युनिकेट, क्यों हमें कम्युनिकेट करना चाहिए। पहला ऑप्शन है हमारे पास, टू शेयर आइडियाज़, आइडियाज़ को शेयर करने के लिए, टू स्टे कनेक्टेड, कनेक्ट रहने के लिए, या फिर टू सॉल्व प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, यानी कि एक दूसरे के साथ हमें अपने प्रॉब्लम्स को शेयर करके उनका सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए, या फिर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहने के लिए, बातचीत करने के लिए, हाल चाल पूछने के लिए, या फिर हमारे पास कोई आइडियाज़ हैं, कोई विचार हैं, उनको एक दूसरे के साथ शेयर करने के लिए। क्या इसीलिए कम्युनिकेट करना ज़रूरी है, बिल्कुल। इसमें आंसर क्या आएगा हमारे पास, डी पार्ट, यानी कि ऑल ऑफ दी अबव। ए पार्ट भी आएगा, बी पार्ट भी आएगा, सी पार्ट भी आएगा। तो यहाँ से भी आपको जवाब मिल जाता है कि कम्युनिकेशन हमारे लिए क्यों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे देखिए 6 क्वेश्चन, तो आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से हमें क्या करना होता है, जब हमें कंसेप्ट्स क्लियर होते हैं तो इजीली हम क्या कर सकते हैं, हर एक क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में फिर से हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तो आज काफ़ी सारे क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। तो जैसे कि यहाँ पे इसमें अगर पहला क्वेश्चन हम देखें, व्हाट शुड यू डू इफ़ यू डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट समवन सेड। आप क्या करोगे जब आपको, यानी कि इफ़ यू डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट समवन सेड, जब आप किसी ने आपको कुछ बोला और आपको वो बात समझ ही नहीं आई, तो आपको क्या करना चाहिए। क्या उसको इग्नोर करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। क्या आपको वहाँ से चले जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं। क्या आपको सब्जेक्ट को चेंज करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। आप सिंपली आप उनको क्या कह सकते हो, आस्क देम टू रिपीट। तो सही ऑप्शन ये है कि प्लीज़ थोड़ा सा आप रिपीट करें, जिस तरीके से आपको ठीक लगता है उनसे कहें कि रिपीट करें, मुझे सुनाई नहीं दिया, या फिर आप थोड़ा रिपीट कर सकते हैं। तो इसमें जो आंसर आएगा हमारे पास वो कौन सा आएगा, बी पार्ट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, व्हाट टूल कैन यू यूज़ टू मेक ए फ़ोन कॉल। दिए गए ऑप्शन में से आप फ़ोन कॉल करने के लिए किसका इस्तेमाल करोगे, ठीक है, किसका फ़ोन कॉल करने के लिए कौन सा टूल इस्तेमाल। इसमें आंसर क्या आएगा हमारे पास, डायरेक्ट सी बार, यानी कि टेलीफोन के ज़रिए ही आप क्या कर सकते हो, फ़ोन कर सकते हो। नोटबुक से आप क्या करोगे, कॉपी लिखोगे। कैलकुलेटर से आप क्या करोगे, कैलकुलेशन करोगे। बैक पेन से आप क्या करोगे, बैक बॉक्स। ये हमारे पास क्या होता है, इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फ़ोन कॉल करने के लिए किसका यूज़ कर सकते हो, डायरेक्ट टेलीफोन का यूज़ कर सकते हो। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि ये कोई हमारा बड़े क्या बोलते हैं कि उसमें टफ क्वेश्चन होते हैं, बहुत ज़्यादा इजी, बस आपको सिर्फ थोड़ा सा दिमाग का यूज़ करना है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, विच इज़ ए पोलाइट वे टू स्टार्ट ए कन्वर्सेशन। दिए गए ऑप्शन में से आपने बताना है कौन सा पोलाइट तरीका है कि ताकि हम बातचीत शुरू कर सकें। जैसे आप बोलोगे किसी को लीव मी अलोन, तो क्या ये सही तरीका है, नहीं। आप बोलोगे किसी को व्हाट्सअप, ठीक है, किसी हद तक। पहले हम देखते हैं तीसरा ऑप्शन, प्लीज़ हेल्प मी, मेरी मदद करो। तो डायरेक्ट आपने अभी कम्युनिकेशन क्या करना है, स्टार्ट करना है, कन्वर्सेशन आपने शुरू करनी है। हेल्प तो बात की बात है ना, तो ये भी नहीं आएगा। हाय हाउ आर यू, हाय हाउ आर यू, आप क्या बोलोगे इसको, हाय हाउ आर यू, तो आपने शुरुआत ही करनी है। तो इसमें जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो क्या है, डी। व्हाट्सअप तो बाद में आएगा ना, हाय बोलने के बाद ही आप क्या कर सकते हो, व्हाट्सअप बोल सकते हो। व्हाट्सअप में इसकी आप कैसे हो, या हाउ आर यू, आप कैसे हैं। यहाँ पे ऑप्शन जो है अप्रोप्रिएट वो कौन सा है, डी पार्ट। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा, हाउ कैन यू टेल इफ़ समवन इज़ नॉट लिसनिंग। तो आप कैसे बताओगे कि अगर कोई आपकी बात नहीं सुन रहा है। तो यहाँ पे क्या नॉड करने से या स्माइल करने से होगा, बिल्कुल नहीं। इधर उधर दे आर लुकिंग अराउंड, अगर वो इधर उधर देख रहे हैं क्या इससे होगा, क्या आपकी वो बात सुन पाएंगे, नहीं। हाँ, या फिर आप दे से हो, तो क्या ऐसे नहीं होगा। लेकिन आपने क्या करना है, सिंपल उनको क्वेश्चन पूछने हैं। तो जब आप उनको क्वेश्चन पूछोगे जाहिर सी बात है मजबूर हो जाएंगे आपको जवाब देने के लिए, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, सी पार्ट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, व्हाट शुड यू डू बिफोर स्पीकिंग इन क्लास। क्या आपको क्या करना चाहिए क्लास में बोलने
से पहले। जैसे आपको है कि क्लास में आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन आपने पूछना है, तो यहाँ पिक्चर देख के आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट आंसर दे सकते हो। क्या आएगा आपके पास, बी पार्ट। यानी कि क्वेश्चन पूछने से पहले आपने क्या करना है, हैंड रेज करना है, जो कि सही तरीका होता है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, व्हाट डू यू से टू अपोलोजाइज। अपोलोजाइज करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। सिंपल अपोलोजाइज होता है सॉरी बोलना, यहाँ पर भी देख सकते हो लिखा हुआ। तो कहाँ पे सॉरी, यहाँ पे। तो आप क्या बोलोगे, आई एम सॉरी। इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा, सी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, थोड़ा सा स्क्रीन को एडजस्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, विच ऑफ दिस इज एन एग्जांपल ऑफ रिटर्न कम्युनिकेशन। रिटर्न कम्युनिकेशन की आपने एग्जांपल बोलनी है। क्या हक करने से रिटर्न कम्युनिकेशन होगा, नहीं। लेटर सेंड लेटर करने से, बिल्कुल। इसमें ऑप्शन जो है वो कौन सा आएगा, बी पार्ट। तो जब आप आंसर देते हो आपने फिर बाकी ऑप्शन देखने नहीं, जाहिर सी बात है जब दूसरा ऑप्शन मिल गया तो बाकी के 2 ऑप्शन नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ एन एग्जांपल ऑफ फ्रेंडली ग्रीटिंग। इनमें से आपने बताना है फ्रेंडली ग्रीटिंग कौन सी एग्जांपल है, फ्रेंडली ग्रीटिंग की कौन सी एग्जांपल है। जैसे आप देखते हो स्माइलिंग एंड सेइंग हाय, बिल्कुल। आपने क्या करना है, स्माइल करना है और हाय बोलना है। तो इसमें कौन सा है, पहला ही ऑप्शन है। तो बाकी के तीनों ऑप्शंस नहीं होंगे। फिर भी मैं ऑप्शंस आपको दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा है फ्राउनिंग एंड वॉकिंग अवे, दूर चले जाना नहीं। स्टार्टिंग साइडली, बड़े आहिस्ते से बोलना। यार्निंग करना, यार्निंग होता है जब नींद आना, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इन क्वेश्चन के आंसर दे सकते हो। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। सो आई होप कि अगर आप चाहते हो इनके ऊपर और भी बहुत सारी वीडियोस बने तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करें। उसके बाद फिर मैं वर्बल, नॉन वर्बल और विजुअल कम्युनिकेशन के ऊपर भी एमसीक्यूज बनाऊँ। मैं उनके ऊपर वीडियोस बना के अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत ही जल्दी अपलोड करूँगा। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।